हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के कुछ गोल्डन की पॉइंट्स, और ये गोल्डन की पॉइंट्स आपकी एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। न्यूट्रिशन के गोल्डन की पॉइंट्स देख रहे हैं और इसमें हम मोस्टली विटामिन और मिनरल्स के कुछ गोल्डन की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं न्यूट्रिशन के गोल्डन की पॉइंट्स। सबसे पहले हम जानेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है। तभी आपको पता चल पाएगा कि इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स आएंगे, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स आएंगे। देखिए सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को जानते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, या फिर आप बोल सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत ह्यूमन बॉडी को होती है लेकिन लेस यानी कम होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट के बजाय कम होती है, जैसे विटामिन्स मिनरल्स। तो इनकी मतलब बॉडी में ज़रूरत तो होती है इनकी भी, लेकिन इनको हम अगर कम कंजप्शन करते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए होगा। देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल्स की बात करिए, या फिर इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको इन्वॉल्व किया गया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस सीएचओ के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों ही क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स। मैंने अभी क्या कहा है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इनकी ज़रूरत तो ह्यूमन बीइंग को होती ही होती है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट ना मिले तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट की तो ज़रूरत होगी ही होगी। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर एडल्ट। जो भी एडल्ट वन होते हैं उनको कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, 1 ग्राम पर केजी। मान लीजिए कोई 50 केजी का एक पर्सन है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए होगा, उसको चाहिए होगा 50 ग्राम। 50 ग्राम पर डे, इतना प्रोटीन पर डे चाहिए होगा 50 केजी के पर्सन को। तो यानी कि 1 ग्राम जो है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है एडल्ट वन को। ओके, नेक्स्ट देखिए फैट्स। फैट्स भी दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। कुछ मैं गोल्डन की पॉइंट्स बता रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वहीं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। अब देखिए जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है ये कंडीशन पूछी जाती है बहुत बार, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो कौन सी फैट की वजह से होती है। तो फैट दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज एट्रीब्यूटेड टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहीं आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किए गए हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सैचुरेटेड फैट का अगर कोई पर्सन ज़्यादा कंजप्शन करता है तो इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे गोल्डन की पॉइंट है, द इसेंशियल फैटी एसिड्स आर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा इसेंशियल फैटी एसिड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द इसेंशियल फैटी एसिड आर, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहां पे एक ऑप्शन इनमें से मिलेगा। यानी देखिए द इसेंशियल फैटी एसिड्स आर लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड। दो ही एसिड है जो इसेंशियल फैटी एसिड है, एक तो लिनोलिक, एक लिनोलेनिक एसिड। तो ये दोनों जो एसिड है इनका आप पता जरूर रखना, क्योंकि ये इसेंशियल फैटी एसिड है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी का क्या होता है, मेन सोर्स होता है। सबसे मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, किसका, एनर्जी का। 1 ग्राम एनर्जी से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम से, मतलब 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। प्रोटीन की बात करें तो भी 4 किलो कैलोरी होगी 1 ग्राम, यानी कि 4 KCl पर ग्राम। और जो फैट है उससे मिलती है 9 ग्राम, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये आपको तीनों ही ध्यान रखना है। आगे देखिए डाइटरी सोर्स की बात करें, सॉरी यहाँ पे जो देखिए डाइटरी फाइबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, बीपीसीसीएचएन में तो ये क्वेश्चंस पूछा ही जा चुका है पहले ही, ये मैंने आपको बता भी दिया है। डाइटरी फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही सोर्स है, और यहाँ पे जो डाइटरी फाइबर है वो क्या करते हैं, रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ CHD, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कंजेस्टिव हार्ट डिजीज के इंसिडेंस को रिड्यूस कौन सी डाइट करती है, तो आपको आंसर में करना है हाई फाइबर डाइट या फिर डाइटरी फाइबर।
नेक्स्ट विटामिन से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, या फिर ये यूँ समझ लीजिए कि रिक्वायरमेंट को लेकर यहाँ पे वैसे स्पेशली रिक्वायरमेंट को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। देखिए विटामिन ए, जिसका केमिकल कंपाउंड नेम जो है वो क्या है, रेटिनॉल है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1 इंटरनेशनल यूनिट इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। ये डेली रिक्वायरमेंट होती है हर एक पर्सन के लिए। इतनी तो मतलब डेली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए विटामिन ए की, 1 इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 0.3 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। अब अलग अलग बात कर लेते हैं किनको कितनी क्या ज़रूरत होती है। देखिए मैन वुमेन एंड प्रेगनेंसी को 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल की पर डे ज़रूरत होती है। बात करें लैक्टेशन की तो लैक्टेशन में 950 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है। 1 से 6 साल तक के बच्चों में 400 माइक्रोग्राम रेटिनॉल की पर डे ज़रूरत होती है। वहीं बात करें 7 से 19 साल यानी एडोलसेंट एज के अंदर 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल की ज़रूरत होती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये आप ज़रूर याद रखिए। ये बीपीसीसी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो और आपकी सीएचयू की एग्ज़ाम हो, चाहे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस होगा, जीरोप्थेल्मिया होगा, बाइटोट्स स्पॉट होगा और क्रेटोमिलेशिया होगा। तो ये कुछ डेफिशिएंसीज है जो विटामिन ए की कमी के कारण ये बॉडी के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। विटामिन डी के अंदर 2 फॉर्म होती है विटामिन डी की, एक होती है D2, एक होती है D3। इनका नाम आपको पूछा जा सकता है कि D2 का केमिकल नेम क्या है, D3 का केमिकल नेम क्या है। देखिए D2 को आर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं और D3 को कॉलीकैल्सीफेरोल कहते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, आर्गोकैल्सीफेरोल D2 और D3 को कहते हैं कॉलीकैल्सीफेरोल। अब देखिए जो विटामिन डी है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी क्या होती है। सबसे पहले देखिए एडल्ट्स में बात करें ना विटामिन डी की तो 2.5 माइक्रोग्राम या फिर 100 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, इतनी एडल्ट्स वन को ज़रूरत होती है। और ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। दोस्तों ध्यान रखिए, 2.5 या फिर 2.5 माइक्रोग्राम या फिर 100 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो पर डे एडल्ट्स को ज़रूरत होती है विटामिन डी की। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको कितनी ज़रूरत होती है विटामिन डी की, 10 माइक्रोग्राम या फिर 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, इतनी ज़रूरत होती है। जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी मदर्स होती है उनको 10 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है या फिर 400 इंटरनेशनल यूनिट होती है। आपको इंटरनेशनल यूनिट में भी पूछा जा सकता है और माइक्रोग्राम में भी पूछा जा सकता है, दोनों आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। जो विटामिन ई है उसका रिचेस्ट सोर्स आपको पूछा जा सकता है और ये राजस्थान सीएचयू के एग्जाम में पूछा भी गया था। वेजिटेबल जो भी ऑयल्स होते हैं वो रिचेस्ट सोर्स मतलब इसके विटामिन ई के क्या होते हैं, गुड सोर्स होते हैं। लेकिन रिचेस्ट सोर्स की बात करें ना आपको कि रिचेस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन ई का, तो फिर आपको आंसर में क्या करना है, सनफ्लावर सीड्स ऑयल। जो सनफ्लावर सीड्स ऑयल है वो क्या है, रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ई का। वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो गुड सोर्स होते हैं विटामिन ई के, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए विटामिन की, जो विटामिन के है ये नेसेसरी होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, यानी कि जो विटामिन के है ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 0.03 mg पर kg बॉडी वेट फॉर एडल्ट। जो भी एडल्ट होते हैं उनको डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 0.03 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, जो भी एडल्ट होते हैं इनकी इतनी रिक्वायरमेंट विटामिन के की होती है इनको। और बात करें इंजेक्शन की, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे आपकी कोई भी एग्जाम हो। और अभी जो बीपीसी सीजन की एग्जाम होने वाली है वो भी ध्यान दें। विटामिन के इंजेक्शन को लेकर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि जो विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चों को एट बर्थ पे, तो वो कितना लगाया जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं 0.5 मिलीग्राम IM यानी कि 0.5 mg IM लगता है ये इंजेक्शन। और ये किनको लगाया जाता है, 0.5 mg 1 किलो से कम के वेट के बच्चों को। अगर बच्चे का वेट 1 किलो से कम है तो उनको 0.5 mg IM लगाएंगे। और अगर 1 किलो से ज़्यादा बॉडी वेट है तो 1 mg IM उनको लगाएंगे। मतलब अगर 1 किलो से कम है तो 0.5 mg और अगर 1 किलो से ज़्यादा है तो 1 mg IM। तो ये रूट भी आप ध्यान रखना, विटामिन के इंट्रामस्कुलरली लगता है। नेक्स्ट देखिए
विटामिन बी 1 यानी कि इसको थायमिन भी कहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 0.5 mg पर 100 kcal एनर्जी। अगर आप 100 किलो कैलोरी एनर्जी ले रहे हैं तो उसमें आपको 0.5 mg विटामिन बी 1 यानी कि थायमिन की भी ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए डेफिशिएंसी। अगर विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी होगा, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी होगा। और आप सभी को पता होगा जो क्रॉनिक एल्कोलिक्स के जो पेशेंट्स होते हैं या फिर जो पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा दारू का कंजप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, उनमें कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, पूछा जा सकता है आपको क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के जो भी पर्सनस है उनमें कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। आंसर में करना है थायमिन की डेफिशिएंसी उनके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए राइबोफ्लेविन, जिसको विटामिन बी 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 0.6 mg पर 100,000 कैलोरीज यानी 1000 कैलोरीज अगर आप ले रहे हैं तो उसमें विटामिन बी 2 0.6 mg होना चाहिए। इतनी रिक्वायरमेंट आपको होती है। डेफिशिएंसी अगर हो जाए विटामिन बी 2 की तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस एंड डर्मेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस एंड डर्मेटाइटिस ये विटामिन बी 2 की कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए नियासिन, जिसको विटामिन बी 3 भी कहते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 6.6 mg 1000 कैलोरीज। वही बात है कि 1000 अगर आपने कैलोरीज एनर्जी की ले रहे हैं तो उसके अंदर 6.6 mg नियासिन होना ही होना चाहिए, विटामिन बी 3 होना ही चाहिए। डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी इसकी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे आपको आंसर में करना है पैराग्रा, और पैराग्रा में 3D साइन देखने को मिलते हैं। कुछ बुक्स में आपको 4D भी मिलेंगे। 4D जो लास्ट वाला डी होता है ना, उसका मतलब होता है डेथ, वो साइन नहीं है, वो तो फिर परमानेंटली मर ही जाता है पर्सन। देखिए दो 3D है, उसके मतलब क्या है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। 3D का मतलब है डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट देखिए विटामिन बी 6 यानी पायरिडोक्सिन, जिसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 2 mg पर डे। 2 mg पर डे जरूरत होती है पायरिडोक्सिन की। और देखिए अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए किसकी, पायरिडोक्सिन की, ग्लोसाइटिस होगा, चिलोसिस होगा और स्किन लीजन्स बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए पैंटोथेनिक एसिड। यहाँ से बीपीएससी सेशन के एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था वहीं यहाँ पे ऐड किया गया है। देखिए पैंटोथेनिक एसिड, जिसको विटामिन बी 5 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन मैन। जो भी मैन होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की इसकी डेफिशिएंसी नहीं देखी जाती है, ना ही कोई सिम्टम्स होते हैं इसकी डेफिशिएंसी से। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी सेशन के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, पैंटोथेनिक एसिड के कोई सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, ना ही इसकी कोई डेफिशिएंसी ह्यूमन बींग में होती है। नेक्स्ट देखिए फॉलिक एसिड, विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड बोलते हैं। इसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डीएनए सिंथेसिस के लिए इसेंशियल कौन से विटामिन होते हैं। एक तो विटामिन बी 9, एक विटामिन बी 12 है। दोनों ही डीएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। आगे देखिए डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी हो जाए बी 9 की तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो हो सकता है। साथ ही बात करें डेली रिक्वायरमेंट की तो चिल्ड्रंस और एडल्ट्स को, जो बच्चे होते हैं और एडल्ट्स होते हैं, उनको 100 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है। फॉलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान 400 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है। और वहीं लैक्टेशन के दौरान 300 माइक्रोग्राम पर डे इनकी ज़रूरत होती है, किसकी, फॉलिक एसिड की। और आप सभी को पता होगा फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चे को क्या हो सकता है, एनटीडी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन बी 12 है, जिसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो कंडीशन कोज होगी पर्नीशियस एनीमिया। और जो विटामिन बी 12 है इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1 mcg पर डे यानी कि 1 माइक्रोग्राम पर डे जरूरत होती है विटामिन बी 12 की। और विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9 दोनों ही डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। और पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रिचेस्ट सोर्स क्या है विटामिन सी का। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है आंवला। क्या होता है, आंवला। आगे देखिए डेली रिक्वायरमेंट, इन्फेंट, चिल्ड्रंस, एडल्ट्स और प्रेगनेंसी के दौरान जो विटामिन सी है उसकी 40 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है। और लैक्टेशन के दौरान 80 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि बच्चे हो, चाहे इन्फेंट हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, सभी में 40 mg पर डे जरूरत होती है विटामिन सी की। और अगर लैक्टेशन है तो उस दौरान 80 mg पर डे जरूरत होती है विटामिन सी की। बात करें डेफिशिएंसी की, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी होगा और इसको ब्लीडिंग डिजीज या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं बोल सकते, बट ब्लीडिंग डिजीज भी इसको कहते हैं। ब्लीडिंग एट गम्स यानी कि मसूड़ों में
पेन वगैरह होना, ऐसा कुछ जो है साइन सिम्टम विटामिन सी की कमी से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में भी मेजर मिनरल्स अलग होते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स अलग होते हैं। यहाँ से ट्रेस एलिमेंट्स से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, और सबसे मोस्टली जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलता है वो कौन सा मिलता है, ZN, जिंक। जिंक ऑप्शन में आपको दिया जाता है और यही आपको आंसर में करना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल आपको दे दे। पहले देखिए मेजर जो एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं, वो कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये क्या है, मेजर एलिमेंट्स है जो बॉडी को इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। बात करें ट्रेस एलिमेंट, जो ट्रेस एलिमेंट है जैसे फेरस यानी आयरन, जिंक, फेरस, जिंक, आयरन, आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड निकल, सेलेनियम, टिन एंड वेनेडियम इटिशी, और भी है जो ट्रेस एलिमेंट्स है। तो ये कुछ ट्रेस एलिमेंट्स है जिनमें से आपको एक एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आयरन की डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट इंक्रीज 21 to 35 mg पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी में जो आयरन है उसकी 21 से 35 mg पर डे ज़रूरत होती है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत प्रेगनेंसी के दौरान होती है। नेक्स्ट देखिए टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप्रोक्सीमेटली 1000 mg। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने आयरन की जरूरत होती है प्रेगनेंसी के दौरान, अप्रोक्सीमेट आपको पूछा जा सकता है, आंसर में करना है 1000 mg। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम। कैल्शियम में डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो एडल्ट वुमेन्स जो होती है, ये अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल्स बता रहा हूँ, मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग जो कैल्शियम है उसकी एडल्ट वुमेन्स को जो ज़रूरत है वो 600 mg पर डे दे रखी है फिलहाल, लेकिन 1 ग्राम बोल सकते हैं आप या 1000 mg, यानी कि 1 ग्राम पर डे एडल्ट वन को जरूरत होती है कैल्शियम की, लेकिन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग एडल्ट वुमन के लिए उन्होंने बता रखी है 600 mg पर डे। बात करें लैक्टेशन और प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 1200 mg पर डे जरूरत होती है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट देखिए जिंक डेली रिक्वायरमेंट प्री प्रेग्नेंट को 10 mg पर डे होती है और प्रेग्नेंट को 12 mg पर डे, यानी कि जो जिंक है उसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो प्री प्रेग्नेंट को 10 mg पर डे होगी और प्रेग्नेंट वुमेन्स को 12 mg पर डे होगी। नेक्स्ट बात करें कैलोरीज की तो ये प्रेगनेंसी के दौरान कैलोरीज, प्रोटीन, इनकी कितनी क्या जरूरत होती है। कैलोरीज की बात करें तो एवरेज जो प्रेग्नेंट वुमेन है needs average pregnant woman needs only an additional 150 calorie per day during first trimester and 350 calorie per डे ड्यूरिंग सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उस दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको एडिशनल ज़रूरत होती है 150 किलो कैलोरी पर डे की, और जो थर्ड और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर है उस दौरान 350 किलो कैलोरी पर डे एनर्जी या फिर कैलोरीज की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। ये एडिशनल है, मतलब एक्स्ट्रा ऐड करनी है। ओके नेक्स्ट देखिए प्रोटीन की बात करें तो एडिशनल प्रोटीन इज रिक्वायर्ड अप टू 20 mg पर डे, यानी कि जैसे 60 kg का कोई पेशेंट है, कितने kg का, 60 kg का, तो उसको 60 mg ज़रूरत होती है प्रोटीन की। अब उसमें एडिशनल करनी है, जैसे ये एक वुमन का एज वो बताया मैंने आपको वेट, और वुमन को इतनी ज़रूरत तो नॉर्मली है ही है, लेकिन इसको 20 mg पर डे एडिशनल और चाहिए, मतलब अगर ये प्रेग्नेंट होती है तो इसको 80 mg पर डे प्रोटीन की जरूरत हो जाएगी। ओके नेक्स्ट देखिए न्यूट्रिशनल नॉर्म्स इन ICDS, जो ICDS है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसके अकॉर्डिंग कुछ न्यूट्रिशन के नॉर्म्स बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये कैलोरीज कितनी चाहिए होती है, प्रोटीन कितनी चाहिए होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए चिल्ड्रंस 6 मंथ टू 72 मंथ्स या फिर 6 ईयर, 6 महीने से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको 500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है और प्रोटीन की 12 से 15 mg प्रोटीन की पर डे ज़रूरत होती है। बात करें SAM का मतलब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, अगर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के पेशेंट्स है या बच्चे हैं तो उनको 6 महीने से 6 साल के बीच में है अगर वो, तो उनको 800 कैलोरीज की ज़रूरत होगी, किलो कैलोरीज की, और 20 से 25 mg प्रोटीन की डेली ज़रूरत होगी। बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन की, तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को ICDS जो प्रोग्राम है उसके तहत बता रहा हूँ दोस्तों ये। ओके जो कैलोरीज की 600 किलो कैलोरी ज़रूरत होगी और 18 से 20 mg प्रोटीन की ज़रूरत होगी। तो ये थे कुछ हमारे कुछ गोल्डन की पॉइंट्स, और एक क्वेश्चन जो लास्ट में आ रहा है इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, विच टेस्ट आर यूज टू डिटेक्शन ऑफ
आर्जिमोन ऑयल इज। जो आर्जिमोन ऑयल है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज लिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, नाइट्रिक एसिड टेस्ट, सेकंड है पेपर क्रोमेटोग्राफी, थर्ड है बोथ ए एंड सी, और डी है नॉन ऑफ दी अबव। आपको कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। फिर मिलेंगे दोस्तों BNS 042 की आंसर की के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।